तो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग कुर्नूल जिले की नल्ला मल्ला पहाड़ियों के बीच ये स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, वहीं शक्तिपीठ के नाम पर भी सिद्ध। और इस मंदिर की प्राचीनता का इतिहास स्कंद पुराण से मिलता है। महाभारत में भी इसका उल्लेख, इस देवस्थानम का उल्लेख उसमें है। साथ ही साथ अगर धार्मिक महत्वता या आध्यात्मिकता के लिहाज से इसे देखें तो यहाँ पूजा अर्चन करने से जितना पुण्य अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है, उतना ही फल आपको प्राप्त होता है। ये अनोखा और अनूठा विहंगम जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये इसलिए भी है क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ स्थित हैं। आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। एवं गुणविशेषविशिष्टायां गुरुभौ श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वरप्रीत्यर्थं पूर्वोक्तेवं गुणविशेषविशिष्टायां शुभतिथौ श्रीशैलमहाक्षेत्रे भ्रमराम्बा समेत मल्लिकार्जुनमहास्वामिदेवता सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वयुजमासे कृष्णपक्षे दशम्यां बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ लोककल्याणदासिद्ध्यर्थम् अमुकगोत्रोद्भवस्य अमुकनामधेयस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं निरोगशतायुष्यसुखजीवनसिद्ध्यर्थं शिवभक्तिपरायणदासिद्ध्यर्थं लोके स्थित सकल उपद्रवविनाशनार्थं गावः संरक्षणार्थं समृद्धिद्वारा लोके धर्मपालना धर्मप्रतिष्ठार्थं भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुनयोः सम्पूर्ण दिव्यानुग्रहकटाक्षसिद्ध्यर्थं शीघ्रेव। तो मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर जो है, आखिरकार इसमें माली यानी कि इसका अर्थ है फूलों का राजा, और वहीं कार्जुन का अर्थ माना जाता है अर्जुन, यानी कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा जो युद्ध में जीता। और मल्लिकार्जुन नाम का अर्थ यहाँ पर फूलों का स्वामी, और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का मल्लिका अर्जुन स्वरूप जो है वो इस नाम से यहाँ विराजमान है। पूरा मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है और इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती माँ की भी मूर्तियां हैं। और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जहां प्रधानमंत्री आज पहुंचे, यहां पूजा अर्चना की। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्रीशैलम पर्वत पर स्थित ये है और आध्यात्मिक लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है ये श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों से एक। और क्योंकि मल्लिकार्जुन स्वामी जो ये मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसी के साथ यहाँ देवी पार्वती को भ्रामराम्बा देवी के रूप में पूजा जाता है, जो 18 महाशक्तियों का भी एक स्वरूप है। साथ ही इसी परिसर में ज्योतिर्लिंग और महाशक्ति की उपस्थिति जो है वो एक दुर्लभ संयोग बनाती है, अद्भुत दार्शनिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक अनुभव का प्रतीक। साथ ही ये मंदिर कृष्णा नदी के पावन तट के पास नल्ला माला पहाड़ियों की चोटी पर विराजमान है और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत और स्कंद पुराण दोनों में ही इस पुण्य स्थल का उल्लेख मिलता है। वहीं यहाँ की कृष्णा नदी को पाताल गंगा के नाम से भी लोग द्रष्टव्य मानते हैं और इसी पवित्र जल से भगवान शिव को स्नान कराकर उनकी आराधना भी की जाती है। आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात्
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। एवं गुणविशेषविशिष्टायां श्री परमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं पूर्वोक्तेवं गुणविशेषविशिष्टायां शुभतिथौ श्रीशैलमहाक्षेत्रे भ्रमराम्बा समेत मल्लिकार्जुनमहास्वामिदेवता सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वयुजमासे कृष्णपक्षे दशम्यां बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ लोककल्याणदासिद्ध्यर्थम् अमुकगोत्रोद्भवस्य अमुकनामधेयस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं निरोगशतायुष्यसुखजीवनसिद्ध्यर्थं शिवभक्तिपरायणदासिद्ध्यर्थं लोके स्थितसकल उपद्रवविनाशनार्थं गावः संरक्षणार्थं समृद्धिद्वारा लोके धर्मपालना धर्मप्रतिष्ठार्थं भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुनयोः सम्पूर्ण दिव्यानुग्रहकटाक्षसिद्ध्यर्थं शीघ्रेण। और इस देवस्थानम में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है और कृष्णा नदी के तट पर ये मंदिर है जिसे दक्षिण के कैलाश के रूप में जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है पौराणिक तौर पर कि दर्शन मात्र से ही यहाँ जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति के स्थान के रूप में भी इसे जाना जाता है। और इस मंदिर में भगवान शिव, जैसा कि मैंने बताया भी, कि मल्लिका अर्जुन स्वरूप में और माँ पार्वती भ्रामराम्भा के रूप में निवास करती हैं, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 18 महाशक्ति पीठों में से एक, जिससे अद्वितीय रूप से इसे पवित्र बनाता है। और द्रविड़ शैली के अनुरूप इस मंदिर का निर्माण किया गया है। अद्वितीय नज़ारा है जहाँ पर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित ये शैव और शक्ति और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल ज़िले का एक पवित्र तीर्थ स्थल जहाँ मल्लिकार्जुन स्वामी और देवी भ्रामराम्बा को ये समर्पित है। शिव और शक्ति दोनों के लिए जब हम पूजनीय स्थल की बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान जहाँ शिव और शक्ति दोनों की उपासना यहाँ की जाती है। यहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे और उन्होंने आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ पूजा अर्चना भी की श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में। पौराणिक कथा अगर समझी जाए इस पूरे मंदिर की उत्पत्ति को लेकर, तो भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच विवाह को लेकर एक छोटा विवाद हुआ था। उससे जुड़ी एक पौराणिक कथा इस मंदिर की उत्पत्ति को दर्शाती है, समझाती है, जहाँ शिव और पार्वती स्वयं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। स्कंद पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलना ये दर्शाता है कि कितना प्राचीन है। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। एवं गुणविशेषविशिष्टायां श्री परमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं पूर्वोक्तेवं गुणविशेषविशिष्टायां शुभतिथौ श्रीशैलमहाक्षेत्रे भ्रमराम्बा समेत मल्लिकार्जुनमहास्वामिदेवता सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वयुजमासे कृष्णपक्षे